सौभाग्य की बात है, जैसा विवेचन जी ने कहा कि हमारी टीम के एक प्रमुख स्तंभ हैं और इनके मृदुभाषी, उदार चरित्र और सबको समावेशी विचार, निश्चित तौर पे कभी कोई विषमता आती है, कोई समस्या आती है तो इनको हम लगाते हैं जो उसका समाधान भी करते हैं। तो जैसा विजय जी ने कहा कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम सब मिलके, देखिए बड़े भाग्य से एक अच्छा संगठन मिलता है। ऐसा जब मैं पहली बार हम लोग बैठे थे तो भी हमने कहा था और आज भी हम ये कहते हैं, परिणाम जीत हार तो लगी रहती है, ये एक समाज का एक हिस्सा है। जब हम समाज में आते हैं तो कई बार हमें अच्छे परिणाम आते हैं, कई बार विपरीत परिणाम भी आते हैं, लेकिन हमारा संगठन विषम परिस्थितियों में भी संगठित है, उसका क्रेडिट आप सबको जाता है। जोरदार तालियां आप सबके लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कहते हैं हमारे ग्रंथ कहता है, हमारा सनातन वैदिक धर्म कहता है कि जो भी कार्य करना है, अगर आपसे अच्छे मित्र मिल गए तो निश्चित तौर पर उनसे कुछ सीखते हुए और इस धराधाम से अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे। अच्छी संगत, संगत के गुण होत है, संगत के गुण जा, संगत हीन कुसंगति परहि, मन मन सम निज गुण अनुसरहि। तो जब हम अच्छे गुणों के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण होता है। और आप जैसे महान विभूतियों के बीच में आके हम सब ने एक नथु कॉलोनी के लिए एक अच्छा आदर्श दिया है कि लोग हम रहे ना रहे, हम लोग रहे या नहीं है, लेकिन हम सबको कोई भुला नहीं सकता। आज हम ऐसे शुभ घड़ी में दिवाली का भी आज कई जगह दिवाली भी मनाई जा रही है और एक अपना जो अपने सबके लिए शुभ दिन है, हमारे प्रिय रवि जी जिनका आज जन्मदिन है और इस शुभ दिन पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। रवि जी को तो हमने बचपन से देखा है और संयोगवश हम पड़ोसी रहे, पुराने घर में थे तब भी हम पड़ोसी रहे और यहाँ भी पड़ोसी बन गए, आमने सामने ही है। तो मिलते रहते हैं और उन्हें देखा है कि जैसा नाम है, नाम के हिसाब से रवि यानी रवि क्या रहता, स्वयं तो प्रकाशित है ही और दूसरों को भी प्रकाश देते। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिना किसी पक्षपात की, सूर्य भगवान ने कभी देखा है कि उस बस्ती में प्रकाश दे रहे हैं, उस बस्ती में नहीं दे रहे। वैसे इनका भी मैंने अनुभव किया है कि कहीं भी कुछ द्वेष भावना वाली बात रहती भी है तो उसको अपने तरीके से हैंडल ऐसा करते हैं कि वो दूसरे रूप में बदल जाता है। तो ये कौन सबके अंदर नहीं होता। और दूसरी बात, जन्मदिन मनाने का एक बहुत बड़ा अभिप्राय होता है। ब्रह्मा जी ने फिर यमराज को आदेश दिया, अब हम ये तीनों देवताओं के पास आ चुका है बालक और हम सब ने चिरंजीवी होने का जो आशीर्वाद दे रखा है, उसको सत्य करने के लिए आपको अपना जो है नियम बदलना पड़ेगा। और वो बालक ऐसा अमर हुआ कि आज कोई भी चीज अभी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसमें भी मार्कंडेय उवाच लिखा होता है, पुराणों में जहाँ जाके देखिए, यानी वो अमर हो गए पूरे 11 साल को पहुंचे, पूरे जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक के लिए अमर हो गए। तो ये अभिप्राय बहुत बड़ा है जो हम अपने घरों में तो कर लेते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं, बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनका जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, मिल रहा है, जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने जन्मदिन की करते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और वो मिलता रहेगा। तो इस दृष्टि से भी रवि ने बहुत अच्छा कार्य किया कि दूसरे लोगों का आशीर्वाद एक साथ जो है प्राप्त करने के लिए सबको एकत्रित किया और सबको एक दूसरे से मिलने का भी अवसर मिला। कानूनी के लिए तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हमसे ज्यादा आप जो उन्होंने प्रयोग किया, जहाँ भी हम तो ये देखते हैं कि जहाँ भी कहीं आवश्यकता पड़ती है ऐसा
ऐसा नहीं कि आगे झंडा लेके चलने वाले, उनका बैकअप सपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि कोई भी कार्यक्रम के लिए हमको इतना बल मिल जाता है कि कहीं की जरूरत नहीं। कार्यक्रम हम शुभारंभ कर देते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे जैसे परिवहन के दृष्टि से, हर तरह से उनका सहयोग जो है एक चीज जैसा है वैसा मिलता रहता है। ये हर व्यक्ति के लोगों के मिलता है। दूसरा मैंने देखा है कि कभी तो विरोध नहीं और लोग विरोध करते हैं, ये उनको बड़े आसानी से सुनने में तो आदमी कितना भी रात में बोला हो तो थोड़ा सा डाउन हो ही जाएगा तो उससे कोई गाल से कह रहा है। ऐसे स्वभाव वाले हमारा तो हम तो मतलब अपने तो समाज तालीम में हमारा पड़ोसी ऐसा मिला है जहाँ हमें कभी कोई चीज की किसी तरह झगड़े की आवश्यकता पड़ती है। हम कुछ भी नहीं करने वाले, न हमारी हिम्मत नहीं कर देगी, लेकिन ऐसा वातावरण मिल रहा है वहाँ लड़ने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे वातावरण जो हम सबको यहाँ पर मिला हुआ है। और अगर आप देखते होंगे इस गली में यहाँ से आगे का जो है कहीं कोई झगड़ा आपने नहीं सुना होगा, गली नंबर 2 में भी कोई झगड़ा हुआ है। तो ये सब इन्हीं लोगों की देन है। आपस में जो प्रेम संबंध जो बनाए हुए हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना और वो जो संबंध बना हुआ है आत्मीयता का, उसका प्रभाव है कि हम जो है एक दूसरे से। और मैं रवि जी को पुनः एक बार बधाई देना चाहूंगा और बहुत स्क्रैच से प्रारंभ किया। शुरुआत भी हमको अच्छी तरह मालूम है, आवाज आपके सामने जो है सबको मालूम है। और ऐसे ही जैसा नाम है ऐसे ही प्रकाशित होते रहे और हम सबको भी प्रकाश देते रहे। यही जब हमारी RWA A ब्लॉक और E ब्लॉक की थी, आप सब परिचित हैं। ये बैठक या इतनी सारी संख्या जो पदाधिकारियों को बुलाने का उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे से परिचित हो जाएं। पहले होता था, नेपाल जी को अच्छी तरह पता है कि लगभग हमारी सभी गलियों के सभी पदाधिकारी आए। तो एक नथु कॉलोनी एक परिवार जो हमारा नाम है नथु कॉलोनी परिवार, वो हमने करने का प्रयास किया है, जिसमें आप सब की आहुति आई है। पिछले 15 सालों से हम सब मिल के काम कर रहे हैं, तब से आप हमारे साथ सेवा दे रहे हैं। एक महिला होने के साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाना ये बहुत चैलेंजिंग है। महिलाएं घर से नहीं निकल पाती, लेकिन मैडम को कभी भी कहीं भी चलना हो, बाहर भी हमें जाना होता था मिलने के लिए, मैडम को एक फोन करिए, हमेशा तत्पर रहती हैं। यहाँ से महिलाओं को निकालना हो, हमेशा तत्पर रहती है। तो ये हम सब का सौभाग्य है कि आप जैसे वरिष्ठ का, मातृशक्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है, ऐसे ही स्नेह मिलता रहे। और आज के आशीर्वाद के लिए इसी तौर पे हम सब के लिए बहुत ही फलदायी होगा। आपका आशीर्वाद तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रीना चौहान जी, जो चौहान है, चौहान कर दे चढ़ाई, तो ये चौहान है, किसी को भी दहाड़ने में संकोच नहीं करती। तो चौहान जी हमारी रीढ़ है और महिला शक्ति के रूप में महिलाओं को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आज आपके शब्द आशीर्वाद के रूप में रवि जी के लिए। और मैं चाहती हूँ थोड़ा पुराने प्रधान को, पुराने प्रधान जी थे, उनके कार्यों को हम निवासी याद कर रहे हैं। तो बस चाहती हूँ कि हमारी जो पुरानी टीम है, यहाँ तक कि देखिए जो काम नहीं हो रहे हैं तो अपनी तरफ से कराए। ऐसे प्रधान की जो गली में नालियों में कूड़ा निकला हुआ है और उसको फिर भरवा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा काम हो रहा है, देखिए, और ये बोर्ड लगा दिया नथु कॉलोनी में आपका स्वागत है, आइए और गड्ढे में गिरिए। मेरे भाई रवि जी को प्रदेश की शुभकामनाएं। हमारी टीम की तरफ से हम सब एकजुट होकर ऐसे प्रोग्राम करते रहे ताकि एक दूसरे का मनोरंजन हो जाए। बहुत रवि भाई यही में एक गुट बता रहे थे हमको, अनिल पाल जी हैं वो, कि यहाँ से लेकर के और बीजेपी के आपके जी, आपके जो बीजेपी का जो महकमा है उसमें भी चर्चा होती है कि तो रवि भाई का
सही में सर ने कहा अनाप शत्रु वाली बात प्रशंसनीय इसीलिए है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ये, और किसी भी काम में बिल्कुल साइलेंटली उसको पॉजिटिवली कैसे सक्सेस होगा, तन मन धन और समय से ठाकुर जी मैं आपको बता दूं कि हर एक एंगल से ये तत्पर रहते हैं। और भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि इस जो अवसर पे ऐसे ही इनकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होते रहे और हर एक तरीके से भगवान इनको सामर्थ्यवान बनाते रहे और उस सामर्थ्य का ये प्रयोग अपने लिए और साथ साथ समाज के हर एक कार्य के लिए, समाज के हर एक जिसको जरूरत है उसके लिए खड़े रहते हैं। और इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना रवि भाई, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी लोग जानते हैं रवि भाई मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई भी, उनको भगवान जी आयु दे और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छा लगा कि हैप्पी बर्थडे में जीजन की छल्ले लोगों ने कॉल किया कि जीजन का छल्ला कौन है, लेकिन देखो उनका फोटो खींचा तो फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही करके और मेरा छोटा भाई इसको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। मैं सेवा करने में सुंदर कुमार आरती से रिटायर होकर के और यह दिल्ली से रिटायर हुआ था। अभी आपस में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही लगी इसे यहाँ आपके परिवार में है, हमारे परिवार में भी इसका वैसे ही मदद करूँ। ऐसा है तो हम प्रूव कर सकते हैं जब ये 50 साल नहीं है, 50 साल का हो गया तो 50 साल से ही ऐसे है। और एक तरफ से आज और दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। आप रवि जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। अभी हमारे साथ आगे जवानी जी ने कहा इनके बारे में कि रवि जैसे सिमरन सबको प्रदान देते हैं, वही हाल इनका है। ये सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान के ऐसे हमेशा चमकते हैं सूर्य की तरह और सबका साथ देते हैं। बड़े और छोटे को प्रणाम है। देखिए मैं धन्यवाद तो नहीं करूंगा, आशीर्वाद का धन्यवाद नहीं है, आशीर्वाद का कोई तोड़ नहीं, कोई मोल नहीं है। हाँ, मैं धन्यवाद इसलिए कर सकता हूँ आप लोग हमारे प्रोग्राम में, हमारे जन्मदिन में यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मैं अपने यहाँ आशीर्वाद देने के लिए मैं किसी व्यक्ति को धन्यवाद करके मैं कर्ज मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए वो कर्ज हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। और देखिए एक साथ मिलकर रहने की बात है तो हम सभी लोग यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, इस नाते भी हमारे सारे भाई बंधी हैं जो यहाँ सभी बाहर से आए हुए हैं, तो उसमें देश और ईर्ष्या वाली कोई बात ही नहीं है। हम सारे भाई हैं, सारे बहन माता पिता सभी हैं, तो इसमें कुछ बड़ा और छोटा नहीं है। सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।